भाग, समय का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती और हमें पीड़ा पहुंचाती। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आई, बल्कि ये देखें कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल
कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दी। व्यापारी घबरा गया। वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है। क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं। मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया। जल ने मिश्री को अपना लिया। मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है।
उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित है, तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लोहार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अभी तो इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए,
उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। इतनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताता हूं, क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, या जो जीवन में पाया, यात्रा, या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सबको शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप?
इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने। इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार घिरे होंगे। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें। उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं। इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वो बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाती है और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना? कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन
सदा विचलित रहता है। इतनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखेट के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए। मैं बताता हूं, क्योंकि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइए। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन? नहीं ना। अंतिम लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको ये बताता है कि शुभ किसमें, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सबको शुभ बना सकता है। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है ना, जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने। इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो कितनी बार गिरे होंगे। पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा इन्हें। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का ये मूल है। यदि आप ये दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने में पाई है। प्रेरणा लें, प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाएं।
कभी वन में सिंह को अखेट करते देखा है? हमें लगता है कि सिंह तेजस्वी है, बलशाली है, तीव्र है, इसलिए वो अखेट कर पाता है। परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए। सिंह अखेट तभी कर पाता है जब हिरण आस छोड़ देता है, जब वो भागना बंद कर देता है, जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है। सिंह हिरण की मृत्यु नहीं चुनता, हिरण स्वयं अपनी मृत्यु चुनता है।